हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की मास्टर क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप सभी के लिए यहाँ पर टॉप क्वेश्चन लेकर आए गए हैं। साथ ही हम आपके PYQ प्लस कॉन्सेप्ट दोनों को डिटेल से समझेंगे। और जो हमारा टारगेट है वो है आपके एग्जाम को क्लियर कराना, हिंदी को जो है आपको बहुत ही अच्छे नंबर से पास कराना, और सबसे बड़ी बात आपका टाइम कम लेना। ठीक है, जब आप एग्जाम में बैठते हो तो एक हिंदी ऐसा है जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिला सकता है। और आपका कह सकते हो हिंदी में जो आपकी टाइमिंग का खेल है वो बहुत ही कम है। बाकी रीजनिंग मैथ में आपको काफ़ी समय लग जाता है, जिसकी वजह से पेपर खराब हो जाता है। अगर आप हिंदी पर ज़्यादा फोकस करोगे, आप अपनी हिंदी को कम्प्लीटली एग्जाम में करके आओगे, जो कि बिल्कुल सही करके आनी है। इसके लिए आपको क्लासेस देखनी होगी। तो आपके बाकी जो सेक्शन है, अगर आप उनमें कम भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो वो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक स्टूडेंट ने कहा था, जैसे कि मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ कि आपके TGT, PGT, PRT आपके टीचिंग के एग्जाम में जो है आपकी हिंदी जो है 20 नंबर की आती है। लेकिन जो आपके नॉन टीचिंग एग्जाम होते हैं DSSB के, तो आपको उसमें LDC या फिर आपके बाकी एग्जाम होते हैं, तो किसी में 30, किसी में 35, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन डिवाइड है। बेशक आपके क्वेश्चन ज़्यादा हो कम हो, इस चीज़ का आपको कोई मैटर नहीं होता। लेकिन जो आपका पैटर्न है DSSB का, वो सभी एग्जाम का सिमिलर है। वो अलग है कि किसी सिलेबस में आपको कुछ चीज़ें ऐड डाउन की जाती है आपके नॉन टीचिंग में, तो आप उन सिलेबस को देख सकते हो। सिलेबस के अकॉर्डिंग एक दो टॉपिक आपका अगर रह जाता है तो आप उन्हें कवर कर सकते हो। लेकिन जो आपको ये क्लासेस कराई जा रही है, ये आपके टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों के लिए, क्योंकि ये आपका जो क्लासेस के क्वेश्चन PYQ कराए जा रहे हैं, ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं। और यही पैटर्न आपका DSSB आगे भी लेकर चलेगा, और ऐसे ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस चीज़ की हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि आपका पैटर्न, आपके क्वेश्चन जो है इसी टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, आपका है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। कोई नया जुड़ा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर बात करेंगे, आपको 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा विकल्प जो है उपसर्ग से बना हुआ विकल्प नहीं है। लास्ट क्लास में आपका हमने पढ़ा था शब्दांश, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया था। शब्दांश, आपका प्रत्यय, उपसर्ग, तीनों बहुत अच्छे से समझाए थे। तो फटाफट बताइए इसमें क्या होगा। इन्होंने क्या कहा, उपसर्ग। उपसर्ग मतलब जो आपका आगे लगता है उसमें नहीं है। ठीक है, उपसर्ग नहीं है मतलब क्या बताना है आपको, प्रत्यय बताना है। सिंपल सी बात। ठीक है, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। उपसर्ग दिख गया तो बस उपसर्ग कर देंगे, नोट को नहीं देखेंगे। इसका मतलब क्या था, उपसर्ग नहीं है बताना, मतलब आपको प्रत्यय का बताना है। क्या बताना है, प्रत्यय। प्रत्यय मतलब उपसर्ग का उल्टा होता है, प्रत्यय पीछे लगेगा। ठीक है, पीछे लगने वाला शब्दांश होता है। अब देखो, दौड़ प्लस आन, तो इसमें क्या है आपका पीछे लग गया आन, मतलब पीछे इसमें प्रत्यय लग गया, ये हो सकता है। चलिए, उल्लेख, उल प्लस लेख, तो इसमें तो आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। ठीक है, निर प्लस आकार, ये भी आपका उपसर्ग हो गया। ऐसे आपका वी प्लस हार, तो क्या हो गया आपका, इन सब में तो उपसर्ग है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका दौड़ान। ठीक है, इसमें क्या होता है, दौड़ प्लस आन। दौड़ क्या है आपका मूल शब्द है, हमेशा शब्दांश किस में लगेगा, मूल शब्दों में आपका लगता है। और जो आपके पीछे या फिर आगे आपके शब्दांश लगते हैं उन्हें प्रत्यय और आपका उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर प्रत्यय। प्रत्यय आपको बताना था। आगे बात करें, उत प्लस लेख, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसे आपका निर प्लस आकार, याद रखना। ऐसे वी प्लस हार, समझ में आए। ठीक है, ये मूल कौन से शब्द होते हैं जिसका आपका पूरा मीनिंग है। मान लीजिए अगर आपका उत भी हटा दिया जाए तो लेख का मीनिंग बचता है। लेख मतलब लिखना, इसका मीनिंग बचा। लेकिन अगर आपका लेख हटा दो तो उसका आपका पर्टिकुलर मीनिंग नहीं बचता। बस यही डिफरेंस होता है। ये क्या है, शब्दांश है, शब्द का अंश है। जबकि आपका मूल शब्द क्या होता है, वो पूरा शब्द होता है, उसका पूरा मीनिंग होता है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसमें आपको बताना है कि आपका बहुवचन शब्द को ढूंढना है। अध्यापिका का आपको बहुवचन बनाना है। देखो, बताया था हिंदी में एक ट्रिक याद रखनी है, क्या, जो आपने बचपन से लिखा है, पढ़ा है, वही आंसर होगा। क्या आपने अध्यापिकी लिखी है, कभी ये लिखा हुआ देखा है, गलत है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, बहुवचन, तो अध्यापिका का अध्यापिका बिल्कुल नहीं होगा। अध्यापिकाएं, ये वाली पी कभी देखा है आपने, इस प्रकार से लिखा है, नहीं लिखा। तो ये तो आपके अशुद्ध हो गए। क्या हो गए, ये दोनों तो अशुद्ध हो गए। और ये आपका एक वचन में दे दिया, तो सिंपल सा क्या बचा, फोर्थ। तो नहीं भी आता था, तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में करना है। और इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हिंदी आप पढ़ते ही आ रहे हो। तो क्या आ जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, और अध्यापिका मतलब एक से अधिक अध्यापिका। और याद रखना आपको, ये भी इस क्वेश्चन में भी आपको पूछा जाता है कि आपका शुद्ध अशुद्ध रूप बताइए। ठीक है, बहुत से बच्चे गलत करके आते हैं। तो याद रखना, अध्या प्लस पिका। ठीक है, आपके यहाँ पर छोटे ई की मात्रा आती है, इस प्रकार से ही लिखा जाता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम आपकी बात करें, वचन। वचन कितने होते हैं आपके, वचन 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 2 प्रकार के। फर्स्ट है आपका एक वचन, ठीक है। सेकंड है आपका यहाँ पर बहुवचन। अगर बात करें एक वचन, एक वचन किसे कहा जाता है, जिसमें कि आपकी सिर्फ एक वस्तु के बारे में बात की गई हो। जैसे कि अध्यापिका था, तो इसमें सिर्फ एक अध्यापिका के बारे में बात थी।
जैसे कि आपका मेज, कुर्सी, राम, नदी, ये सब क्या है आपका एक वचन। वहीं बहुवचन की बात करें तो अध्यापिकाएं, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा वस्तुएं, इंसान का बोध कराया जाता है, तो वो क्या हो जाती है आपकी बहुवचन। समझ में आया? जैसे कि आपके यहाँ पर क्या हो जाएगी, कुर्सी, मेजें, नदियाँ, पहाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें समझ में आई। ये कॉन्सेप्ट क्लियर, बस यही पूछा जाता है एक वचन बहुवचन में कि एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं। चलिए आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर मुहावरा। मुहावरा जो है DSSB का बहुत ही कह सकते हो एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार रिपीटेड पूछा जाता है। और मुहावरे इतने ईजी भी नहीं आते कि आप बिल्कुल ये सोचो बहुत ही ईजी है, इतने भी ईजी नहीं आते जितना आप सोचते हो। लेकिन हाँ, आप अगर थोड़ा सा भी सेंस लगाओगे आंसर पर पहुंच जाओगे। जैसे कि लंबा हाथ मारना, ये वाला ईजी है, लेकिन इससे पहले जितने भी स्विफ्ट के एग्जाम के बहुत ही टफ वाले आपके मुहावरे दिए गए थे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लंबा हाथ मारना, मुकाबला करना बिल्कुल नहीं, अपमान करना बिल्कुल नहीं, धोखे से पैसे कमाना हो सकता है, काम बनाना। तो लंबा हाथ मारना कहते नहीं, जब आपने चोर या मूवी या कुछ ऐसी चीज़ें देखी होगी तो उसमें कहते हैं भाई आज तो तूने बड़ा लंबा हाथ मार लिया, मतलब ज़्यादा पैसे कमा लिए, ज़्यादा पैसे चोरी कर लिए, धोखे से चुरा लिए, तो इस चीज़ में आता है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, धोखे से पैसे कमाना। क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको साथ के साथ आंसर भी देना है जिससे कि आपको भी लगे कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लंबा हाथ मारना मतलब धोखे से पैसा कमाना। ठीक है, यहाँ पर इसका वाक्य प्रयोग भी आपके लिए लेकर आए। अब बात करें बाकी मुहावरे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। मुकाबला करना मतलब सामना करना। ठीक है, आपने घर में सुना हो या वैसे सुना हो यार दोस्तों ने कि तू मेरे से मुकाबला मत कर, मतलब सामना मत कर, एक दूसरे को वो होता है कि प्रतिस्पर्धा वाली स्थिति आ जाती है। आगे बात करें अंगूठा दिखाना मतलब अपमान करना। ठीक है, अंगूठा दिखाना मतलब आपका अपमान करना होता है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम बन गया, बस इतना काम। ठीक है, क्या है, काम बनाना, अपना काम बनाना, अपना उल्लू सीधा करना। चलिए आगे बात करेंगे विराम चिन्ह, फिर से रिपीटेड टॉपिक। तो इसमें देखना है कहाँ पे कौन सा है। ठीक है, विराम चिन्ह के लिए मैं हर बार बताती हूँ, वो क्लास देख लीजिए, 15 से 10 मिनट की होगी, ज़्यादा मिनट की वो क्लास नहीं होगी। और उसमें जो है मैंने आपके 26 विराम चिन्ह कराए, बस 26 जितने भी है टोटल उस क्लास में 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, तो जाकर उस क्लास को देख लेना। तो यहाँ पर बताना है कौन सा सही है। तो ये आपका बिल्कुल बचपन से पढ़ते आ रहे होगे आप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस फॉर्म में आपका दिया हुआ है। ठीक है, बच्चों ने कहा, तो यहाँ पर ये गलत है, कोमा इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग होता है, तो ये तो होगा नहीं, इसमें भी नहीं है। ठीक है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या आता है, एक ऐसे छोटा सा कोमा आता है, जैसे कि बच्चों ने कहा कि यहाँ पर एक छोटा कोमा, फिर आता उन्होंने, और यहाँ पर इन्वर्टेड 2 कोमा आते। ठीक है, तो ये किसमें आपका फोर्थ ऑप्शन में, किसमें है, फोर्थ ऑप्शन में। और लास्ट में भी आपका इन्वर्टेड कोमा बंद है, ये बंद भी होता है, ये जो यहाँ पर 2 मिल रही है ये कोमा जो है आपका बंद होता है। चलिए, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। देख लीजिए, बच्चों ने कहा कोमा इन्वर्टेड कोमा, उन्होंने नए कपड़े, यहाँ पर आपका फिर से आ गया खिलौने और मिठाइयाँ चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपका विराम चिन्ह और आपका इन्वर्टेड कोमा बंद। ठीक है, वाक्य विराम चिन्ह से युक्त जो है आपका बिल्कुल सही है। अगर बात करें विराम का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है इसका, ठहराव। याद रखना क्या होता है, ठहराव। जब आप अपनी बात कहने लगते हो, समझाने लगते हो, तो उसमें जहाँ पर आप रुकते हो, कहीं पर बल देते हो, तो ये सब जो आपकी लय, पिच, इन सब वॉल्यूम को कहते हैं आपका विराम चिन्ह। ठीक है, इनमें किस चीज़ का साइन का प्रयोग करते हैं आप, विराम चिन्हों का। चलिए आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया है सर्वनाम से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनता है। तो सर्वनाम बताना है आपको, इसमें से कौन सा अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम, तो लास्ट क्लास में ये बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो बताइए कौन सा है। मुझे है आपका, उसके है, हमें है, आपके है, तो बताइए कौन सा आ जाएगा, अन्य। अन्य मतलब आपका थर्ड पर्सन। ठीक है, 3 पर्सन होते हैं आपके, मतलब 3 पुरुष होते हैं, चलिए जानेंगे उन्हें। तो क्या आ जाएगा आपका, उसके बिल्कुल सही है, लास्ट क्लास में भी आया था। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें अन्य जो है आपका, इसमें आपके उसके आ जाएंगे। अन्य में और बाकी कौन से आते हैं, उसका, मतलब अन्य में सिर्फ आप ये याद रखो, ये है, वह है, ये है, वैसे आपके जितने भी यौगिक सर्वनाम बनेंगे तो वो सब आपके इसमें आ जाएंगे। अब आप पूछोगे यौगिक सर्वनाम क्या है, मूल सर्वनाम क्या है, तो मैं आपको बता रही हूँ, कुल मैंने 10 से 15 क्लास आपकी कराई होगी पूरे कॉन्सेप्ट की, उसमें आपके बेसिक कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने कराया, बस जाकर उन्हें देख लेना। इससे ज़्यादा मैं क्लास की आपको कहती भी नहीं हूँ, वो देख लेना। आपको यौगिक मूल सर्वनाम कितने हैं, कैसे बनते हैं, हर एक चीज़ बताई गई है। तो आया समझ में। तो इसमें क्या है, उसका, उसकी, ये है, वह है, ये वे, ये सब क्या है आपके अन्य पुरुष के जो है आपके यौगिक सर्वनाम यहाँ पर बनाए गए हैं। चलिए अगर बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम, देखो सर्वनाम आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका निश्चय सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो ऐसे आपका पुरुषवाचक, निजवाचक, ये सब क्या होते हैं आपके सर्वनाम के प्रकार होते हैं। लेकिन जो आपके सर्वनाम में पुरुषवाचक होते हैं उसके भी 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। नाम याद रखना। प्रथम पुरुष क्या होता है, जो बातें कह रहा है और कहने में हमेशा मैं
और आपका हम, ठीक है। इससे रिलेटेड फिर आप क्या बना लोगे, इसकी यौगिक सर्वनाम बना लोगे। अब आपकी बातें कौन सुन रहा है, मेरी बातें कौन सुन रहा है, आप सुन रहे हो, तो क्या आ जाएगा आप, या फिर तुम, तू, कुछ ही कह सकते हो। आगे बात करेंगे अन्य। अब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आपके एग्जाम के। एग्जाम क्या हो गया, अन्य हो गया, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो यह है, वह है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर उदाहरण बना दिए गए हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं, मुझको, मेरा, मेरी आदि, ठीक है। ऐसे ही आप, तुम, तुझको, तुझे, तू आदि, ये मध्यम पुरुष, ठीक है। ये हो गया आपके मध्यम पुरुष। ऐसे आपके अन्य पुरुष में क्या आ जाएंगे, उसका, उसकी, ये है, वह है, ये, वे आदि। समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छे से हमने कल पढ़ लिया था, लेकिन दोबारा से रिपीट कराना इसलिए ज़रूरी है, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा रिपीट क्लास में करोगे वो ज़्यादा बेटर है। अपने पास कॉपी पेन लेकर बैठा करो, ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी होगी। आगे बात करेंगे यहाँ पर संधि विच्छेद, ठीक है। तो संधि विच्छेद का बताना है अंतर ध्यान का क्या होगा। इसमें से बस वो देखो जोन से का मीनिंग बनता हो। संधि विच्छेद में दो ट्रिक है। एक क्या, जब आप इसे तोड़ोगे तो दोनों का मीनिंग बचना चाहिए, ठीक है। इसमें इसका भी मीनिंग होना चाहिए, इसका भी। और जब आप इन्हें तोड़ दोगे तो दोनों ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द होने चाहिए कि जो आपने देखे हो। अब मान लीजिए आपका यान है, यान का मीनिंग होता है, यान का मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर यान का मीनिंग कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा, तो इसे कट कीजिए, ठीक है। अब बात करें अंतर है या फिर आपका अंत है, तो क्या अंत है ध्यान, तो ये क्या है आपका अंत है, मतलब अंदर, मन के अंदर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आ गया। और कौन सी संधि है, विसर्ग, क्यों, क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है, अतः है, ठीक है। इन आते हैं तपो, ये सब क्या है, इसमें विसर्ग संधि आपको देखने को मिलती है। चलिए आगे बात करें। संधि टोटल 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कई बार बताया क्या होती है, तो एक बार इसे दोबारा देख लेना, मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छे से समझाया था। चलिए आगे बात करेंगे इसमें बाल, ठीक है। बाल का पर्यायवाची नहीं है, बताइए कौन सा आपका यहाँ पर, सबसा, केस, चिकुर, आपका कुंतल। आपको ये तो पता है भाई, केस तो है, ये तो आंसर होगा नहीं। चलिए बाकी देखिए, चिकुर, चिकुर माने भी आपके बाल होते हैं, आपके कुंतल माने भी बाल होते हैं, लेकिन आपका सवसा माने जो है आपके बाल नहीं होते। तो क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या होता है आपका बहन, इसका मतलब क्या होता है बहन। और बहन के बाकी कितने पर्यायवाची, आपका दीदी, भंगनी, ठीक है, आपका सहोदरा और आपका ससुआ, ये सब किसके पर्यायवाची है, बहन के। अब बात करें अगर आपके बाल के, तो बाल के टोटल पर्यायवाची जैसे कि आपका केस, आपका चिंकुर, आपका कुंतल, कच्छ, आपका अलग अलग भी पूछा जाता है, ठीक है। ये सब बाल के पर्यायवाची। आगे बाकी बात करें, जैसे कि इसमें आपका यहाँ पर था अग्नि, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अग्नि का क्या हो जाएगा, आग, अनल, पावक, दहन, आपका कृषाणु, ज्वाला, आपका वेशानवर, ठीक है। आपका अन्वेषण, अन्वेषण मतलब रिसर्च करना, खोज करना, तो अनुसंधान, खोज करना, गन्वेषण, जांच करना, छानबीन करना, ये सब किसकी आ जाएगी, आपके अन्वेषण की आ जाएगी। अमृत, अमृत का पूछा जाता है अमी, अमी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अमी है, अमी, मधु, पीयूष, सोम, सुधा, अमृत के पर्यायवाची। ऐसे ही आपका यहाँ पर बात करें, आपका एक सेकंड, यहाँ पर बात करेंगे आपका आगे, इसमें है आपका असुर, ठीक है। असुर का भी पूछा जाता है, जैसे कि राक्षस, दानव, धनुज, दैत्य, आपका तमीचर, निशाचर। ऐसे आपका आंगन, अंगना, आपका अजिरा, आपका प्रागण, ठीक है। चलिए बहुत सारे पढ़ लिए। चलिए आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर बताना है जो सदैव स्त्रीलिंग हो। अब इसकी भी एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे हर बार होगा। देखो जितने भी आपको ऑप्शन दिए हैं चारों ही, इन्हें यूज़ कर लो, क्या कर लो, यूज़ कर लो, पता लग जाएगा स्त्रीलिंग है या फिर आपका पुल्लिंग है। सिर्फ इसके अलावा कोई ट्रिक आपकी इसमें नहीं होती और ना ही आप शब्द रट सकते हो। इतने सारे आपके शब्द होते हैं, कितने याद करोगे, स्त्रीलिंग है, पुरुष है, किस प्रकार से नहीं कर सकते। तो सिंपल है, इनका प्रयोग करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मस्तक कटा, ठीक, मस्तक जो है कटा तो ये हमेशा पुरुष होगा। मच्छर आया, ठीक है, ये भी पुरुष होगा। भारतीय लोग अच्छा खाते हैं, ठीक है, या भारतीय लोगों ने अच्छा खाया, तो क्या आ जाएगा, ये भी आपका पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग नहीं होगा। आगे बात करेंगे अमावस्या आई, अमावस्या आया कभी सुना, नहीं सुना। आप घर में बोलते हो कि भाई कल तो अमावस्या है, तो अमावस्या आई, तो क्या आ जाएगा, ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ये ही आपका बचा, तो क्या आ जाएगा, फोर्थ आ गया, सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। ऐसे ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी, इसी से आपका आंसर होगा, ठीक है। कितना भी याद कर लो, कितना भी रट लो, नहीं काम आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग में चलता, कितने ही शब्द कर लो, नहीं होने वाला। और एग्जाम के टाइम पे बैठते हो ना, तो टाइम भी बचाना होता है, और उस टाइम पे इतना ज़्यादा माइंड पे प्रेशर होता है कि आप भूल जाते हो, सेंटेंस भी गलत पढ़ना स्टार्ट कर देते हो।
तो अगर हम बात करें आपका स्त्रीलिंग, वह स्त्रीलिंग क्या जिसमें स्त्री जाति का बोध हो उसे आपका स्त्रीलिंग कहते हैं, और अमावस्या स्त्री जाति का ही बोध कराती है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा आपका ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए आगे बात करिए, अगर आपका हम यहाँ पर मच्छर, मस्तक, भारतीय, ये सब क्या आपके पुल्लिंग है, ठीक है। और अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है आपके लिंग के कितने प्रकार है, तो आपके यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गया, आपका पुल्लिंग हो गया। अब जिसमें स्त्री जाति का बोध हो उसमें आपका स्त्रीलिंग आ जाएगा। पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति का बोध हो पुल्लिंग, जैसे कि लड़का, मस्तक, आदमी, ठीक है। जैसे कि ये भी पूछा जाता है नदी क्या है, नदी बहती है, मतलब स्त्रीलिंग, ठीक है। अध्यापिका, अमावस्या, कुर्सी पर बैठा जाता है, ठीक है, कुर्सी पर बैठा जाता है, लेकिन कुर्सी पर बैठी, कुर्सी टूट गई, देखो ऐसे करो, कुर्सी टूट गई, तो यहाँ पर बात किसकी गई, कुर्सी की। लेकिन अगर इसके ऊपर बैठने वाला स्त्री है, पुरुष है, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, लेकिन कुर्सी टूट गई, ये क्या है आपका स्त्रीलिंग हो गया। समझ में आया। चलिए आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर फिर से पूछा है आपका दाल भात में मुलसलचंद, तो बताना इसमें क्या आएगा। बहुत ज़्यादा खाना खाना, भाई अगर यहाँ पर दाल भात दे दे तो इसका मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा खाना खाना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सही सही न्याय करना, भाई दाल भात में मुलसलचंद, तो इसमें तो कुछ गड़बड़ है, तो क्या आ जाएगा, किसी के कार्य में व्यर्थ में दखल देना, ठीक है। मुफ्त की वस्तु पाना, बिल्कुल नहीं, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दाल भात मूलचंद, मुसलचंद का मतलब क्या होता है, किसी के कार्य में व्यर्थ में दखल देना, मतलब परेशान करना है, या जैसे आप पढ़ा रहे हो, आप पढ़ रहे हो तो बीच में आके एडवाइस दे दो, भाई ऐसे नहीं ये कर लो, तो ये क्या है आपका दखल देने वाला काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें, मुफ्त की चंदन, ये पूछा जाएगा, तो मुफ्त की वस्तु पाना, जो चीज़ें फ्री में मिल जाए, भाई ये तो मुफ्त की चंदन है, घिस लो कितना ही घिस लो, तो इस प्रकार से क्या होता है, जो फ्री की वस्तु होती है। आगे बात करें, दूध का दूध, पानी का पानी, मतलब सही सही न्याय करना, निष्पक्ष न्याय होना, पेट की आप ही करना, पेट की आप ही करना मतलब पेट में भरे ही जाना, भरे ही जाना, तो क्या होना, बहुत ज़्यादा खाना खाना। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अनुचित बात के लिए आग्रह, इसका एक शब्द क्या होगा, ठीक है, बताना। अनुचित बात के लिए आग्रह, आपका दुराचारी, दुराचारी तो बुरा व्यवहार करने वाला, ये तो होगा नहीं। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष जो आंखों में दृष्टि होती है उसके लिए दोष की बात की गई है। देशद्रोही आपका दुराग्रह, तो यहाँ पर बताओ फटाफट क्या आ जाएगा, देशद्रोही भी नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, अनुचित बात को बात करना आपका दुराग्रह, क्योंकि बाकी अगर बात करें तो दुराचारी बुरे व्यवहार वाला, दृष्टि दोष आंखों से रिलेटेड, देशद्रोही देश का कह सकते हो विपक्षी होना, देश की बातें बाहर पहुँचाना, देशद्रोही। तो एकमात्र बचा आपका फोर्थ दुराग्रह, इसका मतलब क्या, अनुचित बात के लिए आग्रह, तो क्या आ जाएगा आपका दुराग्रह। अनुचित मतलब गलत बात के लिए, तो क्या हो जाएगा दुराग्रह, सिंपल सी बात है। चलिए अगर बात करें दुराग्रह का आपका संधि विच्छेद किया जाए तो कैसे करोगे आप, इसमें दुर प्लस दूर क्या है, इसमें उपसर्ग हो गया, और आग्रह क्या हो गया आपका, ठीक है, मूल शब्द हो गया। चलिए अगर बात करें दूरदृष्टि, इसका मतलब क्या होगा, आपको आंखों से न दिखाई देना, ठीक है। देशद्रोही मतलब देश से गद्दारी करना, दुराचारी बुरा आचरण करने वाला। समझ में आया, इन वाक्यों को भी याद रखना। चलिए हमने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें, और प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक करने से हमारी क्लासेस बाकी स्टूडेंट के पास पहुंच पाती है। शेयर कर दीजिए आप अपने सभी दोस्तों के साथ, और कोई नया जुड़ा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को ऑन रखना। डेली 8 बजे आपकी क्लासेस होती है, और आपको इसकी कंप्लीट PDF टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जाती है, तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये आपको सारी PDF फ्री कॉस्ट दी जाएगी, और ऐसा मैटर आपको नहीं मिलने वाला है यहाँ से क्वेश्चन आपका फंसेगा। ये बहुत अच्छे से आपकी चीज़ें कराई जा रही है, बस आपको डेली क्लासेस करनी है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।